ओके, इस क्वेश्चन में हमको बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10⁻24 kg एंड सन ऑफ द मास इज 2 into 10⁻30. एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 1.5 into 10⁻11. तो हमको सब कुछ डेटा दिया है, तो इमीडिएटली हम लोग जल्दी जल्दी आंसर निकालना शुरू करते हैं यहाँ पर. तो देखो, सबसे पहले आपको चीज़ें हम लोग लिख देते हैं, m1 m2 वगैरह सबके वैल्यूज़ क्या है, फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं. तो g का वैल्यू कितना है इस सिचुएशन में? दैट इज 6.7 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, राइट. उसके बाद m1 का वैल्यू किसके पकड़ लो, ऐसा कुछ है फिक्स नहीं है. आप ये अर्थ भी ले सकते हैं, सन भी ले सकते हैं. तो मैं m1 अर्थ पकड़ रहा हूँ, ठीक है. m1 अर्थ पकड़ रहा हूँ. कितना पकड़ रहा हूँ? दैट इज 6 into 10⁻24 kg. m2, और ऐसा कुछ फिक्स नहीं है. आप m1 सन भी पकड़ सकते हैं. 2 into 10⁻30 kg. अब रहा डिस्टेंस की बात, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1.5 into 10⁻11 मीटर्स, करेक्ट. ये हो गया हमारा पूरा प्राइमरी डेटा. अभी हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकाल लेंगे. फोर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहता है? जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर, सही है. इसमें वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, आंसर निकालेंगे. जी का वैल्यू 6.7 into 10⁻11 इंटू m1 वैल्यू 6 into 10⁻24 इंटू 2 into 10⁻30 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर. कितना है वो? 1.5. एक काम करता हूँ, मैं उसको 1.5 नहीं लिखता हूँ, मैं यहीं पे उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी चला जाए. आई एम गोइंग टू राइट दिस एज 15 into 10⁻1 into 10⁻11. सही है. मैंने वो 0.5 को क्या लिखा, 1.5 था ना, तो वो पॉइंट को लिखा मैंने 10⁻1. तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर? 15 into 10⁻10. सही है. तो मैं यही लिख देता हूँ यहाँ पे, 15 into 10⁻10 उसका स्क्वायर. ओके, तो चलो भाई सेपरेट कर लेते हैं. तो वाइल सेपरेटिंग हम क्या करने वाले हैं, ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए नंबर्स को एक जगह पे कर लेंगे, 10 पावर्स को अलग कर लेंगे. सो लेट मी राइट दिस डाउन अगेन. 6.7 into 10⁻11 इंटू 6 into 10⁻24 इंटू 2 into 10⁻30 डिवाइडेड बाई स्क्वायर. 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 इंटू 10⁻10 इंटू 2. ये 10 का 100 नहीं लिखना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है. 10 इंटू 2 कितना होगा? 20. यहाँ पे वो रूल आप ध्यान में, आई होप आपको सबको याद होगा, अपने इंडाइसेस में से लोअर ग्रेड में था, ए रेज टू एम इंटू एन. अगर ऐसी सिचुएशन है तो दैट इज ए इक्वल टू क्या रहता है? ए एम एन. मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, मतलब 10 और 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, विच इज 20, राइट. तो इसलिए हमने 100 नहीं लिखा, 10⁻100, 10⁻20 लिखा है. अब सबको सेपरेट करते हैं हम लोग, नंबर्स को और 10 के पावर्स को. तो दैट इज 6.7 into 6 into 2 divided by 225 into 10 to the power minus 11 10 to the power 24 into 10 to the power 30 divided by 10 to the power 20, right. अब f is equal to, ये कितना आ जाएगा? that will be 6.7 into 12 divided by 225 into 10 to the power, ये कितना आ जाएगा? minus 11 24 30, और ये ऊपर ले रहा हूं मैं 10 to the power 20, दैट विल बिकम 10 to the power minus 20, राइट. सो लेट अस कैलकुलेट दिस. f इज इक्वल टू 12 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. 12 5 60, 12 6 70, 12 7 84, 8 कैरी, 12 5 60, 12 6 72 प्लस 8, तो दैट विल बी 80, राइट, डिवाइडेड बाय 225 इंटू 10 to the power, ये कितना आ जाएगा? देखो 24 minus 11, right? 24 minus 11 is how much? That is 9 and 4, 13. 13 and 30, that will be 43. 43 minus 20, that will be 23. सही है. तो ये हो गया. अभी f का वैल्यू हमको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि डिवाइड तो हम लोग कर लेंगे, दैट वोंट बी अ ह्यूज इशू, लेकिन
बात आ जाके वहीं पर आ रही है कि ये जो नंबर है 80.4 उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे इजीली। तो एक काम करते हैं, 80.4 को हम लोग लिख देंगे 804। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? वो डेसिमल निकाल रहे हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। तो 10⁻⁻1 हो जाएगा वो, सही है, डिवाइडेड बाई 225 इंटू 10⁻23। तो दैट विल बी इक्वल टू f इज इक्वल टू 804 ओवर 225 इंटू 10⁻23 - 1 कितना होगा? 22। नाउ ये इजीली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, राइट? इट वोंट बी एन ह्यूज इशू। तो 804/225। अब 225 का डबल करते हैं तो देखो ये तो हमको मतलब ट्रायल एंड एरर से ही करना पड़ता है, देयर इज नो अदर वे टू डू दिस। तो 225 इंटू 2 से डबल करते तो कितना हो जाएगा? 2 5 10, 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5 एंड 2 2 4, तो 450 आ रहा है वो, तो दैट वोंट बी हेल्पफुल, राइट? तो 225 इंटू 3, 3 5 15, 1 कैरी, 3 2 6 प्लस 1 7, 3 2 6, 675 आ रहा है। हमको 805 तक जाना है, राइट? 804 तक। तो 225 इंटू 4, 4 5 20, 0 2 कैरी, 4 2 8 प्लस 2 10, 0 1 कैरी, 4 2 8 प्लस 1 9, 900। नहीं, ये हमको यही चाहिए, 3 से ही कर लो, राइट? 3 से अगर करते हैं तो 675 आ जाता है, तो माइनस कर लेते हैं भाई, 804 माइनस 675, तो दैट विल बी 14 - 5 कितना हो जाता है? 14 - 5 इज 9, 10 - 8 इज 2, 7 - 6 इज 1, 129 बच रहा है। तो 129 तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो पॉइंट दे देते हैं, तो दिस विल बिकम 1290, है ना? ये क्या बन जाएगा नंबर? 1290। तो 225 अगेन टेबल हम लोग देख लेते हैं भाई, 225 इंटू 5, 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 5 2 10 प्लस 1 एंड 225 इंटू 6, वो बहुत ही आगे चला जाएगा, है ना? 6 5 30, 3 कैरी, 6 2 12, 13 15, 1 कैरी, 6 2 12 प्लस 1 13, 1350 आ रहा है ना? 1290 चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सब्सट्रैक्शन क्या आ जाएगा? 1290 माइनस 1125, that will be 10 - 5 5, 8 - 2 6, 2 - 1 1, 1 - 1 0, तो 165 आ रहा है भाई। हमको 2 डिजिट चाहिए ना, तो ये हो जाएगा 1650, है ना? डेसिमल की वजह से, तो 1650 चाहिए अभी। तो एक काम कर लेते हैं, 225 का और टेबल बढ़ाते हैं, 7 7 5 35, 7 2 14 प्लस 3 17, 1 कैरी, 7 2 14 प्लस 1 15 एंड 225 इंटू 8 बहुत आगे चला जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। हालांकि ज़रूरत नहीं है, देखो 1575 आ गया है ना, अभी इसमें मैं 225 ऐड करूँगा तो वो 1650 के आगे चला जाएगा, तो मुझे एक्चुअली करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट दिल की तसल्ली के लिए कर रहा हूँ। 8 5 40, आपको भी मज़ा आ जाएगा। 8 5 40, 4 कैरी, 8 2 16 प्लस 4 20, 0 2 कैरी, 8 2 16, 17 18, 1800 आ रहा है, देखो काफ़ी आगे जा रहा है वो, तो वी डोंट वांट दिस, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे नंबर लिख देंगे 7। अभी ये सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अपने को एक्सपेक्टेड आंसर कितना है? डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, हमारे 2 डिजिट आ चुके हैं, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, यही हमारा फाइनल आंसर है। मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं करते बैठना, नहीं तो अगेन आप सब्ट्रैक्ट करते बैठोगे यहाँ पे 1650 माइनस 1575, वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो दिस इज आवर आंसर, 3.57 इंटू 10⁻22। तो ये आपको डिटेल में इतना क्यों बताया मैंने कैलकुलेशन ऐसा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम रहती है कि भाई ये कैलकुलेशन करना कैसे है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया आपको, दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन।